हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम जेपीएससी एमसीक्यू प्रैक्टिस का ये सीरीज नंबर 5 है, जिसमें मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे विल्किंसन शासन व्यवस्था के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे को और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं साथ में डिस्कस करते जाऊँगा, ताकि आपको एक कम समय में अच्छा आपको इस शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, माझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। क्यों, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, मुंडा ग्राम के प्रधान को जो है इसमें मुंडा कहा जाता है। ठीक है, और 15 से 20 गांव मिलके जो है पट्टी या पीड़ भी कहा जाता है, उसे पट्टी भी कहा जाता है, जिसका प्रधान मानकी होता है। ठीक है, तो ग्राम स्तर पर मुंडा हुआ और गांवों के समूह को पीड़ या पट्टी कहते हैं, उसका प्रधान मानकी कहलाता है और इसी के बीच में इनका शासन व्यवस्था चलता है। मतलब वैसे मामले जो ग्राम स्तर पर नहीं सुलझ पाते हैं उसको पट्टी में अर्थात मानकी के पास ट्रांसफर किया जाता है, फिर मानकी उस पर फैसला देता है। ठीक है, अर्थात द्विस्तरीय शासन व्यवस्था के कारण ही इसका नाम मुंडा मानकी शासन व्यवस्था पड़ा है। ठीक है, एक्चुअली ये हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। आपको मालूम है कि हो जनजाति जो है इसे कोल जनजाति भी कहते हैं, पहला बात। दूसरा, ये इसका जनसंख्या की दृष्टिकोण से इसका चौथा स्थान है पूरे झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन में है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, माझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था। तो देखिए, ये जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है इसको भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। क्यों, इसमें क्या है इसके बारे में मैं चर्चा करूँ। एक्चुअली इसमें सहकारी टाइप का पाया जाता है। दूसरा बात, जो भी निर्णय लिए जाते हैं सर्वसम्मति से लिया जाता है, इसलिए इसे प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है। अभी कुछ देर पहले आपको बताया, ऑप्शन में है मुंडा, मानकी, दियोरी और डाकुआ। इसमें देखिए, मुंडा जो होता है एक ग्राम का प्रधान होता है, ग्राम के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। और मानकी होता है ये पीड़ या पट्टी, क्या पीड़ या फिर पट्टी का प्रधान होता है। पीड़ कब बनता है, जब 15 से 20 ग्राम अर्थात 15 से 20 गांव जब मिलते हैं तो ये पीड़ या पट्टी का निर्माण करते हैं और इसी का प्रधान होता है मानकी। ठीक है, उसके बाद ये डाकुआ जो होता है मुंडा का सहायक होता है। मुंडा का सहायक होता है अर्थात इसके द्वारा लिए गए फैसले को, इसके द्वारा जो विचार होते हैं उसके गांव वालों तक पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात ये मुंडा का असिस्टेंट होता है। और दियोरी जो होता है ये धार्मिक प्रधान होता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत में दियोरी जो होता है धार्मिक प्रधान होता है। तो समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है। तो क्या होगा, ऑप्शन ये नंबर, मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा निम्न में से कौन सा कार्य करता है। मुंडा का कार्य क्या है, प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य, राजस्व वसूली, उपरोक्त सभी। तो एक्चुअली जो मुंडा होता है, मुंडा अर्थात गांव का जो प्रधान होता है उसका ये तीनों कार्य, वो प्रशासनिक कार्य भी करता है, न्यायिक कार्य भी करता है, राजस्व वसूली का भी कार्य करता है। ठीक है, ये सारे कार्य किसके, मुंडा का कार्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है। ठीक है, ऑप्शन में है मानकी, दियोरी, डाकुआ और यात्रा दियोरी। ठीक है, तो मानकी तो पट्टी के प्रधान को कहते हैं, दियोरी जो होता है ये धार्मिक प्रधान होता है और इसका सहायक होता है यात्रा दियोरी। और डाकुआ जो होता है ये मुंडा का सहयोगी कौन होता है, तो डाकुआ कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, तो डाकुआ जो है किसका होता है सहायक, मुंडा का। मुंडा गांव का प्रधान होता है और इसका सहायक जो है डाकुआ कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। अभी जस्ट बताया था, ऑप्शन में है मानकी, डाकुआ, पाहन और दियोरी। तो ऑप्शन देख के भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। मानकी तो
मुंडा से बड़ा होता है तो ये तो पहुंचाएगा नहीं। ठीक है, पाहन जो होता है धार्मिक प्रधान होता है किसमें, आपको मैं मुंडा शासन व्यवस्था, कंफ्यूज नहीं करेंगे, मुंडा मानकी और मुंडा शासन व्यवस्था में तो पाहन वहां कहा जाता था धार्मिक प्रधान को, लेकिन मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान को दिउरी कहा जाता है, तो ये तो उसका कार्य है नहीं, तो बचा ऑप्शन डाकुआ। डाकुआ जो होता है मुंडा का सहायक होता है, और यही क्या इसका कार्य क्या है कि मुंडा के जो भी आदेश है, जो भी विचार है, गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था पट्टी का निर्माण कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है। पट्टी देखिए, कहीं कहीं आपको पट्टी मिलेगा और आपको पीड़ भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में पट्टी की जगह पीड़ आ जाए, तो पीड़ और पट्टी दोनों एक ही चीज है। तो कितने गांव मिलके एक पट्टी का निर्माण करते हैं, अभी बताया था आपको, 5 से 10 गांव, 15 से 20 गांव, 30 से 40 गांव, इनमें से कोई नहीं, तो 15 से 20 गांव मिलके पट्टी या पीड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर निर्मित पट्टी का प्रमुख कौन होता है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पट्टी का या पीड़ का प्रमुख कौन होगा। डाकुआ तो होगा नहीं, दिउरी तो होगा नहीं क्योंकि यह धार्मिक प्रधान है, मुंडा तो होगा नहीं क्योंकि ग्राम प्रधान है, तो बच्चा क्या, मानकी। मानकी ही होता है जो पट्टी या पीड़ का प्रमुख होता है, प्रधान होता है। ठीक है, और वैसे मामले जो मुंडा नहीं सुलझा पाता है वो मानकी को ट्रांसफर किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है। गांव का राजस्व अधिकारी जो होता है, ऑप्शन में डाकुआ तो सहायक होता है, तो ये होगा नहीं। मानकी तो पट्टी का प्रमुख होता है, ये तो होगा नहीं। दिउरी धार्मिक प्रधान होता है, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, तहसीलदार। ठीक है, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का जो राजस्व अधिकारी होता है वह कौन होगा, तहसीलदार कहलाता है। क्या कहलाता है, तहसीलदार कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है। ऑप्शन में है मानकी, तो ये होगा नहीं। दिउरी, डाकुआ और यात्रा दिउरी। डाकुआ तो होगा नहीं क्योंकि यह मुंडा का सहायक होता है और मानकी इससे बड़ा है मुंडा से। बचा दिउरी और यात्रा दिउरी। तो जो धार्मिक प्रधान होता है वह दिउरी कहलाता है, और इसका असिस्टेंट बोले तो सहायक है, दिउरी का सहायक यात्रा दिउरी कहलाता है। ठीक है, तो यदि आप एक दो टर्म के बारे में भी अच्छे से जानकारी रखते हैं तो ऑप्शन को इजिली एलिमिनेट करके भी आप इसे बना सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता है। तो जो धार्मिक प्रधान होगा वही तो धार्मिक मामलों का निपटारा करेगा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में। तो कौन होता है, मुंडा तो गांव का प्रधान होता है, तो ये होगा नहीं। मानकी पट्टी का प्रधान होता है, ये होगा नहीं। डाकुआ तो मुंडा का असिस्टेंट है, सहायक है, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन, दिउरी, जो कि धार्मिक प्रधान होता है और यही धार्मिक मामलों का निपटारा भी कार्य करेगा। धर्म से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे, मान लीजिए कोई गलत कार्य किया तो उसको अपने शासन व्यवस्था के अंतर्गत में लाने के लिए दिउरी उसको सजा देगा या फिर उसके मामलों को सुलझाने का कार्य करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिउरी, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में दिउरी का सहयोगी कौन होता है। ऑप्शन में है बीसा दिउरी, यात्रा दिउरी, नव दिउरी, उप दिउरी। ठीक है, तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में जो दिउरी होता है इसका सहयोगी क्या होता है, यात्रा दिउरी होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीड़ों की कुल संख्या कितनी है। पीड़ों की कुल संख्या कितनी है, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीड़ों की कुल संख्या जो है वह कितनी है, 26 है। ठीक है, क्या है, 26 है। इसे जरूर ध्यान में रखेंगे, बार बार ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीड़ के प्रधान को क्या कहा जाता है। पीड़ के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो डाकुआ तो मुंडा का सहायक होगा, ये होगा नहीं। मुंडा ग्राम का प्रधान होता है, प्रमुख होता है, तो होगा नहीं। देउरी या दिउरी जो होता है धार्मिक प्रधान होता है, ये भी नहीं होगा। बचा मानकी। ठीक है, ये होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मानकी। इसके बाद एक चीज छोटा सा जानकारी आपको दे दूं कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को विल्किंसन शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है। ठीक है, ऑलरेडी इस पर मेरा एक लेक्चर है, अच्छे से आप उसको एक बार जरूर जाके देखें, पूरे अच्छे से मैं उसमें बताया हूँ। इसके पहले यदि आप उस लेक्चर को देख लेते हैं तो इजीली आपको बहुत ही समझ में पाएगा। फिर भी मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को विल्किंसन शासन व्यवस्था क्यों कहते हैं। तो आप विल्किंसन शासन व्यवस्था जो है 1837 में लागू हुआ। कहाँ, कोल्हान में। कोल्हान बोले तो सीबू वाले जो क्षेत्र है वो। ठीक है, कोल्हान अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है क्योंकि यहाँ पे कोल जनजाति ज्यादा है, इसलिए कोल के नाम पर ही कोल्हान कहा गया। तो ये कहाँ पे, पश्चिमी सिंहभूम जो है वहाँ पे उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कोल्हान कहा जाता है। वहीं पे विल्किंसन रूल लागू हुआ। ये था कि विल्किंसन जो है
वहाँ पे एक्चुअली अंग्रेज का मानना था कि कोल जनजाति जो है काफ़ी लड़ाकू प्रकृति के होते हैं और इसे आप डरा के धमका के इसे नहीं जीत सकते। यदि इसको जीतना है तो सहमति के रास्ते से ही इसे आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है, और इसे लाड़ प्यार से ही जीता जा सकता है। अंग्रेजों का कहना था कि कोल्हान के लोगों को लड़ाई से नहीं जीता जा सकता, सहमति के रास्ते से ही कुछ किया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज जो है एजेंट के रूप में 1837 में विल्किंसन को भेजता है, ठीक है। कहाँ भेजता है? विल्किंसन को भेजता है। उस समय तक वो पहुंचता है कहाँ? छीक पानी, ये बहुत कम बुक में आपको मिलेगा। छीक पानी गांव है, वहां पहुंचता है। उस समय के तत्कालीन मानकी जो थे, उस समय के जो तत्कालीन मानकी थे वो थे महावीर वीरू उली, ठीक है। उसके यहाँ जाके ये रुकता है। कौन? विल्किंसन। छीक पानी गांव था, वहां के तत्कालीन मानकी कौन? पट्टी का जो प्रमुख होता है उसका नाम था महावीर वीरू अली। उसके यहाँ रुकता है, 1 सप्ताह के लिए रुकता है, 7 दिन के लिए वहां पे रुकता है, ठीक है। 7 दिन रुकता है और वहां के हाव भाव को समझता है, सभी मानकियों को बुलाया जाता है और उसका मेन जो मकसद था क्या था? वहां पे अपना रूल लागू करना था। तो उसके हाव भाव को समझता है कैसे करें। तो विल्किंसन वहां क्या करता है कि कुछ व्यवस्था लगाता है। उसमें क्या कहता है कि प्रत्येक मुंडा कौन? जो गांव का प्रधान होता है, वो अपने गांव से जो है, प्रत्येक गांव से क्या है, 1 रुपया में 16 आना होता है। कितना होता है? 16 आना। 1 रुपया अर्थात 16 आना मतलब टैक्स के रूप में वसूलेगा, जिसमें से 4 आना वो खुद रखेगा, जिससे वो अपने गांव का शासन व्यवस्था को चला सकते। बचा हुआ 12 आना जो है, ये जो है मानकी के पास जमा करेगा। कहाँ जमा करेगा? मानकी के पास। फिर मानकी इसी तरह प्रत्येक मुंडा अपने गांव से लाएगा 12 आना करके, ठीक है। मान लीजिए एक गांव से 12 आना आया मानकी के पास, दूसरे गांव से भी 12 आना आया, तीसरे गांव से भी 12 आना आया। 1 आना वसूल रहा है, 4 आना तो प्रत्येक गांव का मुंडा रख रहा है, अब बचा हुआ 12 आना मानकी के पास जमा कर रहा है। और इसी प्रकार से मानकी के पास सारा पैसा जमा होगा। फिर मानकी क्या करेगा? सरकारी खजाने में ले जाके जमा करेगा और 1 रुपया के बदले में उसे 1 आना मिल जाएगा एज ए सैलरी का लीजिए। अर्थात यहाँ से मान लीजिए 12 आना करके जमा हुआ, फिर ये 1 रुपया में 16 आना होता है। 16 आना में 15 आना उसको कहाँ? सरकारी खजाने में जमा करना है और 1 आना जो है अपने पास रखना है, जिससे वो अपना चपरासी वगैरह जो भी रखता है उसको करेगा। फिर जो टैक्स वगैरह लगाते थे, इसके साथ साथ जो दंड देते थे वो खुद रखना था, उससे भी शासन व्यवस्था चलाना था, गांव का विकास करना था। तो और साथ ही साथ विल्किंसन क्या बोला कि उसका जो मुंडा मानकी का शासन व्यवस्था है वो ऐसे ही चलता रहेगा। उसके द्वारा जो भी नियम कानून थे उसको भी वैध करार दे दिया, सिवाय कि आप हत्या और डकैती के मामले को आप हमें क्या कहते हैं ट्रांसफर करेंगे, उसे आप खुद नहीं सुलझाएंगे। बाकी जो भी आपका नियम कानून है चलता रहेगा। तो मुंडा लोग ऑलरेडी जानते थे कि इससे हम लड़ झगड़ नहीं सकते, मुंडा अंग्रेजों का विरोध नहीं कर सकते, और उनको भी ये शासन व्यवस्था अच्छा लगा, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था था काफी सफल रहा, ठीक है, और मुंडा मानकी लोग इसे सहज स्वीकार भी कर लिए, जिसके कारण से इसका नाम जो है विल्किंसन शासन व्यवस्था पड़ा था, ठीक है। और ये काफी प्रचलित हुआ था, काफी प्रसिद्ध हुआ था ये शासन व्यवस्था, ठीक है। समझ में आ गया? बाकी इसके मैं डिटेल में वीडियो में बताया हूँ, आप वहाँ जाके और अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीठ के प्रधान को क्या कहते हैं? मानकी कहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि हमारे एप्लीकेशन पे आप प्ले स्टोर में जाइए और जेसीसी एजुकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ पे जेपीएससी पीटी का जो पेपर 2 है उसका टॉपिक वाइज टेस्ट मात्र 99 में खरीद सकते हैं। ऑलरेडी इसका मार्केट प्राइस 399 है, लेकिन बहुत कम प्राइस में मात्र 99 में आप वो टेस्ट खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 4000 प्लस झारखंड के यूनिक क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, वो भी जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही उपयोगी है। इंक्वायरी के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।